नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जुलाई 2025 का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस मंथ में आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, आपका करियर, आपका व्यापार किस तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शिक्षा, साथ ही साथ आपकी यात्रा इत्यादि पर भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरे द्वारा जो भी राशिफल का कार्यक्रम बनाया जाता है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को देखिए। साथ ही साथ राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है और गोचर का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और महादशाओं पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना जन्म कुंडली विश्लेषण का पर्सनल अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्य हर मंथ की तरह इस मंथ भी 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल का गोचर भी इस मंथ में होने वाला है और मंगल 28 जुलाई को अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर मंगल और केतु की युति जो थी वो अब अलग हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के एंड में 25 जुलाई को अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन तीन ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग आपका ये इस जुलाई मंथ का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं और शुक्र की उपस्थिति आप मान के चलें कि पूरे ही मंथ या 25 जुलाई तक आपके लिए 8th हाउस में होने जा रही है। वैसे तो शुक्र आपके राशिपति बनकर के अष्टम भाव में स्वराशि के होकर के संचरण कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ पॉजिटिविटीज तो हैं परंतु कुछ नकारात्मक पक्ष भी यहाँ पर निकल करके आएंगे क्योंकि अष्टम भाव से शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सबसे पहले तो राशिपति का अष्टम भाव में जाना यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा माना जाएगा, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा माना जाएगा। यदि आप पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की साधना करते हैं तो उसमें आपको कुछ हद तक सफलताएं मिले या उसमें आपका मन ज्यादा अच्छे से लगे, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आध्यात्मिक कार्यों के लिए, गुप्त साधना के लिए या किसी तरह की रिसर्च की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसके लिए ये शुक्र का गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। शुक्र राशिपति बनकर के अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के धन भाव को देख रहे हैं तो ये अकस्मात धन लाभ के योग भी आपके लिए बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आकस्मिक मार्गों से या जहां से आपने ना सोचा हो वहां से आपको धन की प्राप्ति इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु अष्टम भावगत शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ हद तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आपको देखने में मिलने वाली हैं। जैसे यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो वो शुगर इस मंथ में उस बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपको अपनी डायबिटीज की वजह से इस मंथ में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मूत्रजन्य विकार की स्थिति आपके लिए इस मंथ में बन रही है। किडनी से संबंधित यदि आपको किसी तरह का रोग था तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ में किसी तरह का गुप्त रोग यदि आपको था तो उस वजह से भी आप परेशान हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं। अब यदि आपके लिए देखा जाए तो षष्ठ स्थानगत शनि पर जो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट या दुर्घटना की स्थितियों को निर्मित करेगी। चोट चपेट की घटना आपके साथ हो सकती है,
आगजनी घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम के शुक्र पर शनि की दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो यदि आप शराब इत्यादि का सेवन करते हैं तो आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से आपका चालान भी हो सकता है, आपको कानूनी परेशानी भी हो सकती है और शारीरिक परेशानी भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने व्यवहार पर और अपने आहार पर, दोनों पर ही आपको इस मंथ में नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत होने वाली है। यदि आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से इस मंथ का हम विचार करते हैं तो पंचम भावस्थ राहु पर मंगल की दृष्टि होने के चलते लव लाइफ में गलतफहमियों का उत्पन्न होना, किसी तीसरे का आगमन आना या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लव रिलेशनशिप में ब्रेक की स्थिति भी बन रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि को भी मंगल देख रहे हैं। इसलिए लव एंड रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए और यदि किसी तरह की गलतफहमी होती है तो उस गलतफहमी को बातों के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करिए। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते भी वाणी की कड़वाहट के चलते आपके कुछ रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धन इत्यादि को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। व्यापार के माध्यम से भी बड़े धन का लाभ और व्यापार का विस्तारीकरण तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दशम भाव में बुध की उपस्थिति है, जो कि भाग्येश होकर के दशम स्थान में है, तो करियर में भी अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपके भाग्य का साथ आपके वर्क प्लेस पर देखने में मिलेगा। पूर्व के किए गए कार्यों का फल आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। प्रमोशन के लिए यदि आप प्रयासरत थे, प्रमोशन यदि आपका ड्यू था तो वो इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कलीग्स और बॉस का सपोर्ट आपको मिले, उनके साथ में रिश्तों का सुधार हो और उनके साथ में अच्छे संबंध बने, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़कर के यदि आप काम करते थे तो वहां से भी आपको अच्छी ग्रोथ उपलब्धि देखने में मिलने वाली है। आपके कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्व में किए गए कृत्यों का रिकॉग्निशन आपको मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अपने वर्क प्लेस को लेकर के किसी तरह की यात्रा या स्पेशली विदेश यात्रा आप करना चाह रहे थे तो इस मंथ में आप प्लान कर सकते हैं। विदेश यात्रा के योग कार्य क्षेत्र को लेकर के बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ हद तक परेशानियां दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ में आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का आपको इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य राशि परिवर्तन करके जब दशम स्थान में आएंगे 16 जुलाई के बाद में, तब पिता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार आपको महसूस होगा, परंतु 16 जुलाई तक पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां दिखती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या धार्मिक यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। यदि आप उस क्षेत्र में हैं या साधना पूजा पाठ करना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोगी हो जाएगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के गुरुवार किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन करना और गुरुवार के गुरुवार मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा लेना आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए भी मैं उपाय कहूंगा कि हो सके तो रोज, अन्यथा मंगलवार और शनिवार के दिन आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन आपको किसी भी एक शनिवार को आप यदि छायादान करते हैं इस मंथ में, तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। अब हम अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके लिए राशिपति मंगल बनते हैं और इस मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं और 28 जुलाई तक मंगल दशम भाव में ही आपके लिए संचरण करने वाले हैं। आपके लिए मंगल केतु की युति अच्छी है। वैसे तो दशम भावस्थ मंगल कुलदीपक योग का निर्माण कर देते हैं। आपके करियर में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखती है, करियर में एक बहार आती हुई दिखाई देती है। दशम भावगत मंगल और केतु की युति होने के चलते बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ में कुछ हद तक संबंध जरूर खराब होंगे, परंतु आपका स्किल सेट बढ़े, आपको आपकी स्किल्स का फायदा मिले, आपके वर्क प्लेस पर आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है, करियर में अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं या मशीनरी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यदि आप सर्जन हैं तो आपके लिए मंथ काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दशम भावगत मंगल का गोचर अच्छा दिखाई देता है। दशम भावस्थ मंगल के गोचर से परेशानी बस यही है कि पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध को मधुर बना करके रखने का प्रयास आप करें, अन्यथा आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भावस्थ मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। अब लग्नेश लग्न को देख करके आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, परंतु मंगल का स्वभाव है उग्रता,
तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में उग्रता और क्रोध का जन्म होगा, और आपके क्रोध के कोप का भाजन आपके जीवन साथी को, आपके घर परिवार वालों को, आपके सराउंडिंग्स के लोगों को होना पड़ सकता है, जिस वजह से आपके आने वाले समय में रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते धैर्य की कमी भी होगी आपको, तो आपको इस मंथ में कुछ हद तक पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस यदि आप रखते हैं तो आपके कार्य डीले के साथ ही सही परंतु बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ने के चलते जमीन से संबंधित यदि आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो इस मंथ में पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन से संबंधित यदि किसी तरह का विवाद था तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु माता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। कुछ हद तक मानसिक अशांति आप महसूस कर सकते हैं, अनजाना डर, एक मानसिक तनाव आपको इस मंथ में महसूस हो सकता है, या कुछ ऐसी यात्राएं आपकी इस मंथ में हो सकती हैं जिन यात्राओं को आप ना करना चाहते हो। बाकी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। यदि आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी परंतु यदि आपकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी तो वो ज्वाइनिंग इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप देने वाले हैं इस मंथ में, तो उसमें आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी दिखाई देती हैं। और पंचम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां साफ दिखाई दे रही हैं, तो आपको आपके पेट का ध्यान देना चाहिए। अपने खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखिए। प्रेम संबंध में यदि देखा जाए तो गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में परेशानियां साफ दिखाई दे रही हैं, और अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है। ब्रेकअप के योग आपके लिए इस मंथ में बन रहे हैं। संतान को लेकर के आपको कुछ हद तक चिंता हो सकती है, या संतान के साथ में संबंध खराब, या संतान से कुछ हद तक दूरी प्रदर्शित हो रही है, तो संतान के साथ में भी संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। इसके बाद में यदि हम देखते हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए 16 जुलाई तक 8th हाउस में होने वाला है, तो कार्यक्षेत्र में यदि आप किसी तरह का परिवर्तन चाहते थे, या कार्यक्षेत्र के चलते आप ट्रेवल करना चाहते थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, या प्रमोशन के लिए आप प्रयासरत थे, तो वो इस मंथ में आपका हो सकता है। कुछ परेशानी, कुछ रुकावट उसमें आएगी, परंतु वो कार्य आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में है, अन्यथा पिता के स्वास्थ्य की वजह से आपको परेशान होना पड़ सकता है। 16 जुलाई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों का आप हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलीजियस गैदरिंग में आप पार्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सूर्य के नवम भाव में होने के चलते धर्म से जुड़ करके आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। समाज के लिए भी यदि आप कुछ करना चाह रहे थे तो वो आप 16 जुलाई के बाद में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 जुलाई के बाद में आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, जिसका सीधा सीधा रिजल्ट आपकी पर्सनल ग्रोथ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। इस मंथ में वाणी की कड़वाहट से बचने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य की दृष्टि द्वितीय स्थान पर है, तो वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते और आपके कार्य दोनों ही बिगड़ सकते हैं। शुक्र की उपस्थिति आपके लिए सप्तम भाव में है, तो ये सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही है, और यदि आप पुरुष हैं तो ये सप्तम के कारक हैं, और यदि आप स्त्री भी हैं तो ये दाम्पत्य के कारक हैं। और शनि की दृष्टि इन पर पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, जीवन साथी के साथ में संबंध कुछ हद तक खराब हो सकते हैं, तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी आपके लिए देखा जाए तो व्यापार में ग्रोथ है, परंतु पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो पार्टनर के साथ में मतभेद होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बुध आपके लिए भाग्य स्थान में संचरण करेंगे, तो आपको आपके भाग्य के सहारे धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु वही बात आती है कि पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना है। पड़ोसियों के साथ में भी संबंधों को सुधार करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। उपाय के तौर पर नित्य यदि आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी फेवरेबल होगा, और नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करना आपके लिए इस मंथ में मैं काफी ज्यादा फेवरेबल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला एवं वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।